नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की मैकेनिकल के। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें बताना है कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या होती है एक सिस्टम के लिए, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की। तो कंट्रोल वॉल्यूम होती क्या है, इससे पहले हमने ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने एक बाउंड्री के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। हमने क्या किया था, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया था। जैसे यहाँ पर ये सिलेंडर बना लिया मान लेते हैं, और यहाँ पर ये बना लेते हैं एक पिस्टन इस तरह से। और यहाँ पर जो है ये सिस्टम हो गया, इसके अंदर यानी कि कोई भी गैस आप ले लीजिए। अब यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई थी, इस तरह से एक बाउंड्री बनाई थी यहाँ पर। ये जो बाउंड्री होती है, या ऐसा कह लें कि ये जो रीजन होता है जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, ये इमेजिनरी बाउंड्री, तो उसको ही हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं एक सिस्टम के। यानी कि ये वो रीजन है, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस लेते हैं थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए। अब ये जो होता है इमेजिनरी बाउंड्री होती है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पर ये कई शेप्स की हो सकती है, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री होती है। इसी चीज को बस कंट्रोल वॉल्यूम बोल दिया जाता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या है किसी भी सिस्टम की, फिक्स्ड रीजन कह सकते हैं स्पेस के अंदर थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए, और ये एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिप्रेजेंट। अब ये कहता है कि हम एक ग्राफ बना लें, पहले इस तरह से एक ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाना है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। इस तरह से पीवी डायग्राम हमने बना लिया। कोई भी कर्व है, अब इसके अंडर का ये जो एरिया होगा, यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये जो एरिया होगा ये क्या दिखाएगा। तो पीवी डायग्राम के अंदर अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम घटेगी बढ़ेगी। इस ग्राफ के अंदर देखिए, जैसे हम 1 से 2 या 2 से 1 जाएंगे, कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहा है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहा है, इस तरह के कर्व के अंदर। तो यहाँ पर एक तरह से कहें कि ये हमें वर्क डन दिखाता है। अगर एरिया की बात करते हैं पीवी डायग्राम के अंदर, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोई भी हो रही हो, तो वहां पर वॉल्यूम जैसे कम ज्यादा होगी या प्रेशर कम ज्यादा होगा, तो ये दोनों जो है मिलकर जो है वर्क डन को दिखाते हैं। अगर क्लोज्ड सिस्टम के लिए बात करें तो हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, प्रेशर इंटू डीवी, यानी कि जो चेंज इन वर्क डन है पी इंटू डीवी के बराबर होगा। इसी तरह से जो बात की जा रही है यहाँ पर पी और जो वी के बीच में अगर एरिया अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो भी कर्व होगा, अगर एरिया देखेंगे अंडर द कर्व, तो वो हमें क्या दिखाता है, वर्क डन के बारे में दिखाता है। तो इतनी चीज याद रखनी है। अगर यही ग्राफ जो है टी और एस के बीच में होता, टी और एस के बीच में यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में होता, मान लीजिए इस तरह का कर्व होता, तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर क्या दिखाता। यहाँ पर देखिए अब टेम्परेचर है, यहाँ पर एंट्रोपी है। इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज और एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज जिस हिसाब से प्रोसेस होगी वो दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर ये हमें क्या दिखाता, यहाँ पर ये हमें दिखाता जो हीट है, हीट सप्लाइड आप कह लीजिए कितनी है, या फिर इसी तरह से हम कह लें जो हीट रिजेक्टेड है, तो ये इस चीज के बारे में बताता। अगर टी एस के बीच में ये डायग्राम होता, पीवी के बीच में ये डायग्राम है, तो ये हमें दिखाता है वर्क डन के बारे में। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन आर डैश प्रॉपर्टी, इंटेंसिव या फिर एक्सटेंसिव। ये भी हमने पढ़ा था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लें या ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात कर लें, दोनों ही मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। For a closed system, internal energy is equal to dash when reversible process takes place at constant volume। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो हम प्रोसेस का एक ग्राफ बना लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, यानी कि यहाँ P हो गया, यहाँ V हो गया, प्रेशर वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं सीधी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है। तो इस तरह की कोई प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये प्रेशर जो है P2 बोल देंगे, यहाँ पर प्रेशर P1 बोल देंगे, पूरा अगर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रही है।
क्लोज्ड सिस्टम के लिए है। अब क्लोज्ड सिस्टम के लिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, अगर V जो है हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्क डन एक तरह से वो 0 आ जाएगा। और हमने एक फॉर्मूला देखा था जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ पर क्या था, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पर V तो हमारा कांस्टेंट है और W जो है 0 है, यानी कि जब भी कांस्टेंट होगा W 0 होगा, तो ये तो हो गया 0। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो है जो यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट ट्रांसफर जो है, या कहेंगे चेंज इन हीट जो है, उसके बराबर आ जाती है। तो यहाँ से सीधा सा पता चल जाता है कि क्लोज सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, यानी कि यहाँ पर जो ये U हमने बात की, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जो होगी वो हीट ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, हीट ट्रांसफर। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट ट्रांसफर, इसके लिए फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर चल रही है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इनटू ए वैक्यूम चैम्बर थ्रू एन ओरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन। अब यहाँ पर एक सिस्टम है इस तरह का, और यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर है, उसको जो है आइसोलेट किया गया है। तो यहाँ पर एक लार्ज डायमेंशन ले लेते हैं, लार्ज, और यहाँ से कोई भी फ्लूइड है मान लीजिए वो यहाँ पर एक्सपेंड होगा, दूसरी तरफ जाएगा। इस तरह की प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्सपेंड सडनली इनटू वैक्यूम चैम्बर, और ये चैम्बर जो है वैक्यूम है। यहाँ पर Q 0 होता है, वर्क डन भी 0 होता है। इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और इसके अंदर Q भी 0 होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर भी 0 होता है, और वर्क डन भी 0 होता है, क्योंकि कोई वर्क डन नहीं मिलता। और ये क्लोज्ड सिस्टम के अंदर आता है, और इसको जो है वैक्यूम चैम्बर के अंदर, जैसा कि नाम दिया गया है, यहाँ पर इसको कर रहे हैं। तो ये इस तरह की प्रोसेस होती है, इसको फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे बैलून से एकदम से हवा निकाल देना, इस तरह की कोई प्रोसेस, तो वो जो है एकदम से फ्री एक्सपेंशन वहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वैल्यू एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। अब हमें वो पॉसिबल टेम्परेचर, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बताना है कि उसको क्या कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड की तरह वहां तक रह सकता है। और उसके ऊपर की अगर हम बात करें, यानी कि तो इस टेम्परेचर के ऊपर बात हो गया कि वो लिक्विड की तरह रह सकता है बस, लेकिन अगर उससे ऊपर चला जाए तो वो वेपर की फॉर्म में हो जाएगा, इसका मतलब। और उसके बाद अगर हम कितना भी प्रेशर उस पर अप्लाई करें, उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ये लाइन बीच में जोड़ लेते हैं, तो वो होता है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड की तरह रह सकता है, यानी कि उस फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाएगा तो वेपर फॉर्म में हो जाता है, और उसको कितना भी प्रेशर हम अप्लाई कर लें लिक्विफाई नहीं कर सकते, ऐसा कह लीजिए। तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर एयर। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट फॉर एयर के लिए जो है हमें रेशियो बताना है। अब ये क्या होती है स्पेसिफिक हीट फॉर एयर, गामा इक्वल टू Cp बाई CV, यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये होती है हमारे पास लगभग 1.4 के बराबर। एग्जैक्ट वैल्यू देखें वो होती है 1.41 के बराबर। तो इसको हम ले लेते हैं, अगर रेशो स्पेसिफिक हीट फॉर एयर लेना है तो 1.41 ले लेते हैं, गामा यानी कि 1.41 के बराबर होता है जो रेशो होता है स्पेसिफिक हीट का एयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अभी हमने देखी थी, जो हमने ग्राफ देखा था, यानी कि यहाँ पर P ले लें, यहाँ पर V ले लें, इस तरह से एक सीधी लाइन आ जाएगी, ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, इस प्रोसेस को हम दो और नाम दे सकते हैं, एक तो आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, दो नाम दे सकते हैं, तो ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी को और क्या कह सकते हैं, यानी कि H इक्वल टू U प्लस PV है, यही होता है फॉर्मूला एंथैल्पी का।
इसको और क्या कह सकते हैं, ये है क्या H, ये टोटल हीट होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम यानी कि जो फ्लो एक्सटर्नल वर्क होता है, फ्लो वर्क कह लीजिए, तो ये क्या है, टोटल हीट है एक तरह से। तो एंथैल्पी को हम क्या कह सकते हैं, टोटल हीट कह सकते हैं दूसरा नाम अगर इसका लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। वो हीट की अमाउंट जो है जो कि रेज करती है टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक 1 मोल के, तो उसको हम बोलते क्या है। अब यहाँ पर 1 मोल आया है, 1 मोल की टेम्परेचर को राइज किया गया है, 1 डिग्री या 1 केल्विन कह लीजिए, तो वो राइज किया गया है। तो इस तरह के जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने लिए मैकेनिकल के लिए एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।